हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू यूट्यूब वीडियोस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने विंडो 10 के अपडेट्स वगैरह को रोक सकते हो। अगर आप लोग पहले कई वीडियोस को देख चुके हो जिनसे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है कि विंडो अपडेट 10 के कैसे रुकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली किसी की विंडो अपडेट्स वगैरह को आसानी से रोक सकते हो। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, बिकॉज आप लोग स्किप कर देते हो तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है वीडियो को, फिर आप कमेंट में सवाल वगैरह उल्टे सीधे पूछते हो। सो गाइस, दिस इज़ आकाश एंड आप लोग देख रहे हो द टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अपने छोटे भाई के यूट्यूब चैनल को। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो 4-5 ऐसे मेथड बताऊंगा ना आपको, जिनसे आप डेफिनेटली विंडो 10 के अपडेट्स को रोक सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर कोने में दिख रहा होगा ये जो हमारा वाईफाई कनेक्शन आ रहा है, इसी में ही हमें क्या करना है, इसको खोलने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक मेरा कनेक्टेड है। एंड आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में चेक करने के बाद आपको जाना है सीधा इसमें, ये जो लिखा हुआ है इसमें सेट है मीटर्ड कनेक्शन। तो आपको सिंपली इसको ऑफ़ कर देना है, मतलब ऑन कर देना है, सॉरी। अगर आप लोग मीटर कनेक्शन को ऑफ रखोगे तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है विंडो 10 में। तो आपको इसको ऑन रखना है, बिकॉज ये इसमें लिखा भी हुआ है नीचे, आप पढ़ सकते हो। तो ये तो हमारा था एक बेसिक मेथड, जैसे जिसको हम किसी पॉइंट में नहीं रखेंगे। तो पहला पॉइंट मैं रख लेता हूँ अभी आपके लिए। सर्च करना है आपको स्टार्ट बटन दबाने के बाद सर्विसेज यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरा आ चुका है, मैं इसी को भी दबा देता हूँ। एंड सर्विसेज अभी हमारी खुल चुकी है। इसमें हमें करना क्या है, विंडो ढूंढना है इसमें, ठीक है ना। सर्विसेज में एक बार चेक कर लेते हैं विंडो। हाँ, हमें ओनली इसमें विंडो अपडेट ढूंढना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हमें विंडो अपडेट यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको इसको विंडो अपडेट पर क्लिक करना है, डबल क्लिक। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि स्टार्टअप टाइप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैनुअल। तो आपके में ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिंपली इसको डिसेबल कर देना है, बिकॉज ये विंडो अपडेट प्रॉपर्टीज वगैरह में से सेट होता है ऑलरेडी। तो हमको इसको डिसेबल ही रखना है। और यहाँ से आप लोग इसको एक बार स्टॉप कर दो। ओके, ये अभी स्टॉपिंग हो रही है हमारी। इसको हम स्टॉप करने के बाद में अप्लाई करके ओके कर देंगे। सो गाइस, वो हमारा जो स्टॉप हो चुका है। तो अभी हम इसको अप्लाई करने के बाद ओके कर देते हैं। अभी हमारी विंडो अपडेट पूरी तरीके से नहीं रुकी है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ठीक ठाक रुक चुकी है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, विंडो 10 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको ये चीज़ डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं आपको विंडो 10 का जो भी आपके प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, उसको मैं डेफिनेटली फिक्स करके भी बताऊंगा। और आप लोग मेरा नंबर वगैरह ले सकते हो व्हाट्सएप का। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहाँ से आपको मेरा व्हाट्सएप का और कॉल करने का लिंक जो है, वो नंबर जो है मिल जाएगा। तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन का जो नंबर चेक कर सकते हो। सेकंड मेथड में हमें स्टार्ट बटन प्लस R दबाना है। एंड इसमें करना है हमें gpedit.msc। मेरे में ये खुल गया है, लेकिन आपके में अगर कोई भी एरर वगैरह आता है, तब आपको क्या करना है, तब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फाइल का लिंक दे दूंगा जिसका नाम है gpedit.msc। आप उसे सिंपल रन करके भी डायरेक्टली खोल सकते हो। अगर आपके में खुलता नहीं है तब करना है आपको ये, लेकिन खुल जाता है ऐसे डायरेक्ट विंडो बटन और R दबाने के बाद अगर डायरेक्टली ये खुल जाता है, तब आप कोई भी आपके में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो खोल सकते हो आप डायरेक्टली। अब खुलने के बाद हमें इसमें आना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में। इसमें आने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरे 8, 10, 7, 8 वो बने हुए फोल्डर्स। इसमें आने के बाद हमें आना है विंडोज़ में, विंडोज़ कंपोनेंट में आने के बाद विंडोज़ अपडेट हमें इसमें ढूंढ लेना है। नीचे ही होगा ये जो आप देख सकते हो, सबसे लास्ट में हमारा विंडो अपडेट में आने के बाद नीचे करके हम देख लेते हैं कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स। ये रहा। तो आप लोग ये देख सकते हो मेरा कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स यहाँ पर आ चुका है। तो हमें इसको क्या करना है, यहाँ से
आप देख सकते हो यहाँ पर इनेबल नॉट कॉन्फ़िगर्ड है मेरे पास, तो आपके में भी नॉट कॉन्फ़िगर्ड हो सकता है या फिर इनेबल हो सकता है। यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दो तो ये आपका परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा विंडो अपडेट। ओके, तो अभी हमें ये GP एडिट वगैरह ये MSC बंद कर देना है। बंद करने के बाद अभी मैं आपको तीसरा मेथड एक और बताने वाला हूँ जिससे आप अपने विंडो को रोक सकते हो अपडेट होने से। आपको सिंपली स्टार्ट बटन दबाना है इसमें और टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर। आप देख सकते हो इसमें आ चुका है, नहीं आया रेज। आपको फिर से इसमें दबाना है स्टार्ट बटन +R। इसको दबाने के बाद आप लोग इसमें लिख सकते हो रेज एडिट। आप लोग एक बार स्पेलिंग वगैरह ठीक ठाक चेक कर लीजिएगा, तभी आप लोग इसमें लिखें। इसमें मेरी स्पेलिंग अभी गलत है तो मैं इसको काट के सही कर लेता हूँ। 2 बार ई लगा दी थी मैंने गलती से। अब आप लोग देख सकते हो मेरा सही है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। रजिस्ट्री एडिटर ओपन होने के लिए येस और नो आपसे पूछेगा, तो इसको हम येस कर देते हैं। और अभी हमें यहाँ पर 4-5 फोल्डर्स वगैरह दिख रहे हैं। H की क्लासेस, रूट, H की करंट यूज़र, H की लोकल मशीन, H की यूज़र, H की करंट कॉन्फ़िग। तो हमें क्या करना है, इसमें आना है सबसे पहले H की लोकल मशीन में। इसमें आने के बाद आपको और भी फोल्डर्स वगैरह दिखेंगे, तो हमें इसमें आना है सॉफ्टवेयर्स में। सॉफ्टवेयर्स में आने के बाद आप लोग देख सकते हो इसमें पॉलिसीज़ कहाँ है। पॉलिसीज़ में आने के बाद इसमें एक ही फोल्डर है पॉलिसीज़ में, माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद हमें इसमें देखना है विंडोज़ देख सकते हो आप। इसमें विंडोज़ में आने के बाद आप लोग देख सकते हो, विंडोज़ में आने के बाद आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, फोल्डर बोलते हैं जिसे। तो हमें इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। इसी पे राइट क्लिक दबाने के बाद कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक दबाना है आपको विंडोज़ पर ही, और न्यू दबाने के बाद में की जो आपको दिख रहा है इसी पर ही आपको बटन दबा देना है। बिकॉज की बना लो या फोल्डर बना लो एक ही बात होती है। और नेम इसका क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसका नेम रखना है विंडोज़ अपडेट। विंडोज़ का W जो है बड़ा होना चाहिए, एंड विंडोज़ स्पेलिंग आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। और एंटर कर देना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वो बन चुका है फोल्डर्स। अभी हमें इसके अंदर आना है और इसके अंदर भी हमें एक फ़ोल्डर्स क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे क्या, AU। कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको पता ही है। AU आपको दोनों अक्षर बड़े लिखने हैं। अभी हमें इसके अंदर भी एक फाइल हमें क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा नो ऑटो अपडेट। तो इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें गलती से एक फ़ोल्डर बना दिया नो ऑटो अपडेट का। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। AU के अंदर हमें बनानी है एक ऐसी फाइल जिसका हमें नाम लिखना है डिफ़ॉल्ट की जगह पे नो ऑटो अपडेट। न्यू बना लेते हैं। तो गाइस अभी इसको हम मॉडिफाई कर देंगे। इसमें हमें वैल्यू डेटा क्या डालना है 1, बिकॉज ये जो है एक बाइनरी लैंग्वेज है और सिस्टम हमारा बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है, तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। ओके कर देता हूँ मैं इसको। तो गाइस मैं इस चीज़ से डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो पूरी देख ली है तो मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि आपने अपने विंडो 10 की जो अपडेट अब तक रोक दी होगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं रोकी है तो जाकर रोको यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो कॉल कर देना एक लाइक। मैं मिलता हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।